अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 5वां जो साथी है वो आज़म सवाती है, सेनेटर आज़म सवाती। और आज़म सवाती के ऊपर केस किया है, मुकदमा किया है, जिस मुकदमे के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। साथ में एक और न्यूज़ है कि शहबाज शरीफ की भी आप एक और ऑडियो टेप रिलीज़ हो गई है। उस ऑडियो टेप के अंदर शहबाज शरीफ का क्या मौक़िफ़ होता है, क्या बात करते हैं, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। लेकिन पहले जो अहम मामला है कि इमरान के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 5वें जो साथी हैं वो आज़म सवाती हैं। जी हाँ, सेनेटर आज़म सवाती। और उनके ऊपर असल में केस किया है और क्या वजह बनी उनकी गिरफ्तारी की, और फिर आज वो कोर्ट के अंदर पेश हुए तो वहाँ पे क्या बात होगी, इस सारी चीज़ के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज़ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक तवातर के साथ जो है वो पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज़म सवाती ने आज से 2 रोज़ कबल कुछ बड़े ऐसे ट्वीट किए हैं जिनके अंदर उन्होंने इदारों के ऊपर जो है वो हमला किया है, और स्पेशली जो उन्होंने बात की है पाक फ़ौज के हवाले से बात की है। और एक ट्वीट के अंदर जो है वो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। एक ट्वीट तो यह है कि वो मैं यहाँ पर पढ़ कर भी आपको नहीं सुना सकता, लेकिन जो निचले लेवल का ट्वीट है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आज़म सवाती ने ये ट्वीट बेसिकली इंग्लिश के अंदर किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके साथ जो चंद लोग हैं उन्हें भी, कि आपका जो मनसूबा है वो काम कर रहा है। बेसिकली उस मनसूबे की बात कर रहे हैं कि जो आज से 3 रोज़ कबल जो शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज के ऊपर जो केस था, उनका एक स्कैंडल जो उनके वाले से जो चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के वाले से, उसके अंदर उन्हें बरियत की गई है, बरियत मिली है, उनका जो केस है उसे ख़त्म किया गया है। तो बेसिकली उस केस के ऊपर इन्होंने कमेंट करते हुए ये कहा कि बाजवा साहब, आपका ये जो मनसूबा था वो कारीगर साबित हो रहा है, वो काम कर रहा है। तमाम मुजरम इस मुल्क की कीमत पर आज़ाद हो रहे हैं, यानी कि जो मुजरमों को आज़ाद किया जा रहा है। इन्होंने मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। इतने बड़े नुकसान देने वाले मुजरमों को भी आप जो है वो उन्हें रिहाई दिलवा रहे हैं। इन ठगों को आज़ाद करके आपने करप्शन को जायज़ करार दे दिया है, यानी कि इन लोगों को आप रिलीज़ करवा रहे हैं, आप कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और उसके बाद इन्हें आप निकाल कर इन्होंने पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान किया है। साथ में ये ठग हैं जो बार बार मतलब सर्कुलेट करते हुए फिर अवाम के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। तो इन ठगों को आपने आज़ाद करके करप्शन को जायज़ करार दे दिया, यानी कि इन्होंने जो करप्शन की हुई थी वो आपने इन्हें जायज़ करवा दिया है। अब आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कैसे पेशगोई कर सकते हैं? तो यहाँ बेसिकली 2 चीज़ें हैं, और दोनों को अगर जांचा जाए तो बारी बारी में दोनों को आपको बताता हूँ। पहले तो यही चीज़ है कि डायरेक्टली उन्होंने आर्मी चीफ को टारगेट किया है कि आपने इन ठगों का साथ दिया है, आपने इन करप्शन के अंदर इनका साथ दिया है, और अभी आप इनको जो है वो इनकी फेवर करके इनको गवर्नमेंट के अंदर लाए हैं और अब इनकी करप्शन को ख़त्म करवा रहे हैं। दूसरा, इनका अटैक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि ये जो फैसला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, और बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये तंबीह की जा रही है कि जनरल बाजवा साहब हाई कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हुए, और उसके बाद जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट के बजाय फैसला ये जो है वो जनरल बाजवा साहब से डिक्टेट होकर जो है वो फैसला लिया है, और उसके बाद जाकर इन लोगों को रिलीज़ किया है। क्योंकि ये तो फैसला आर्मी चीफ ने नहीं करना था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है तो यहाँ आज़म सवाती के मुताबिक ये फैसला जो हुआ है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहीं से जो है वो ये चीज़ें ली हैं, कहीं से हुक्म लिया है या कहीं की आवाज़ जो सुनी है उसके बाद ही जाके ये फैसला किया है। तो ये अगर देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आज़म सवाती के ऊपर लग सकती है, क्योंकि इन्होंने जनरल बाजवा को इस चीज़ का इंजीनियर करार देने की कोशिश की है कि आपने इन लोगों को करप्शन के इनके ऊपर जो केसेस थे आपने ख़त्म करवाए, यानी कि मेरिट के ऊपर इन लोगों के ऊपर जो है वो यहाँ से इनकी सज़ाएं ख़त्म नहीं हुई। इनके फैसले जो है वो जो दिए गए हैं वो महज आपकी डिक्टेशन लेकर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो टारगेट कर रहे हैं, एक तरफ तो जनरल बाजवा को कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दूसरे बड़े इदारे यानी कि अदलिया के ऊपर इनका अटैक है। जबकि इसी अदलिया ने इमरान खान को आए रोज़ ज़मानत के ऊपर ज़मानत देते हैं, इमरान खान को फ्री दिया जाता है, वहां पर ये खुशी से शादियां नहीं बजाते हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई फैसला आता है, जब FIA या नैब कोई इनके हवाले से जो सबूत प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो केस जो इंतकाम की बुनियाद के ऊपर बनाए गए थे उन्हें खारिज किया जाता है, तो उसके ऊपर इन्हें बड़ी तकलीफ होती है और डायरेक्टली पाकिस्तान के इदारों को ये लोग टारगेट करते हैं। जैसे पहले आर्मी चीफ को इन्होंने किया और फिर जो है वो अदलिया को भी इन्होंने एक ट्वीट के अंदर दोषकार करने की कोशिश की है, जो कि गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि ये असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं इदारों के ऊपर।
अब मामला ये है कि आज़म स्वाति के ऊपर जो दूसरा इनके वाले से जो ट्वीट है वो काफ़ी संगीन है। उसके अंदर इन्होंने फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश की है और आर्मी चीफ के ऊपर कड़ी तनकीद की है। इसी वाले से साइबर क्राइम की जो सेल था उन्होंने इनको आज पेश भी किया है कोर्ट के अंदर, और जो मुकदमा है मुकदमे के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि इन्होंने फ़ौज के इदारे को डिवाइड करने की कोशिश की है। आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको बराह रास्त नाम लेकर इन्होंने टारगेट किया है। तो इस हवाले से इनके ऊपर ये मुकदमा बनाया गया है और आज इन्हें जब कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लाया गया तो वहाँ पर इन्होंने वो बटन के खुले हुए थे आज़म स्वाति साहब के, और ये वही आज़म स्वाति साहब हैं कि जब एक आपने सुना होगा कि इनका जो चेक शहजाद के अंदर इनका फार्म हाउस है, वहाँ के कहीं इनका राउंड अबाउट जो एरिया है वहाँ अंदर एक गरीब शख्स की गाय आ गई थी। शायद आपने 3 4 साल पहले, 3 साल तकरीबन पहले ये आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो उस लड़के को, उस बच्चे को इन्होंने पकड़ के बांधा था उन्हें कि इसने पिटाई करवाई थी, और फिर उसके बाद पूरी फैमिली को उठाकर ले आए थे और इन्होंने ये कहा था जी, आईजी को रिकमेंड किया था कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त किस्म के गद्दारी के या दहशतगर्दी के कुछ ऐसा ही हुआ था कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, और आईजी ने इस चीज़ के ऊपर इनकार किया था। इन्होंने उनके उठवाया था, उन बच्चों को, उनकी पूरी फैमिली को जो है वो ज़ोदोकोब किया था, और फिर उसके बाद आईजी को ये कहा था कि आपने इनके खिलाफ दहशतगर्दी के ये ऐसे कुछ आपने मुकदमे बनाने हैं। तो आईजी ने जब इनकार किया था तो ये मामला कोर्ट के अंदर चला गया था, और कोर्ट ने जो है वो आज़म स्वाति की काफ़ी सरजनिश की थी और बाद में उन्हें वजारत से भी हटा दिया गया था। लेकिन ताहम बाद में इमरान खान ने कुछ 1-2 महीने ने खामोश रखने के बाद जो है फिर से वज़ीर रेलवे बना के रख दिया था कि जाएँ जी, आपने इतना बड़ा काम किया, आपको तो तरक्की मिलनी चाहिए। तो इन्हें वज़ीर रेलवे जो है वो बना के रख दिया गया था। तो ये देखें, गरीब की आह होती है। उस वक्त ये वज़ीर थे, इन्हें अपने वो गुरूर तकब्बर के अंदर थे, उस वक्त ये बड़ी बड़ी धमकियाँ दिया करते थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के अमले को इन्होंने धमकी दी थी कि मैं पूरे इलेक्शन कमीशन को ही आग लगा दूंगा, ऐसे कुछ इन्होंने कहे थे, और बाद में इन्होंने उसके ऊपर मुआफ़ी भी मांग ली थी। तो ये वो आज़म स्वाति हैं कि जो जिनकी गर्दन के अंदर हर वक्त सरिया होता है और किसी को भी धमकी देने से ये बाज नहीं आते। इनकी काफ़ी स्कैंडलाइज शख्सियत है इनकी, और इनको जब आज कोर्ट के अंदर पेश किया गया, इनके बटन वगैरह खुले थे, तो ये कह रहे थे मैं एक बुजुर्ग शहरी हूँ और मैं सेनेटर हूँ, और सेनेटर होने के बावजूद मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझे नंगा किया गया। अच्छा, ये देखें तरीके इंसाफ के जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पहले कराची से एक साफ़ी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था, और अब ये तीसरे हैं। ये तीनों का एक ही बयान है कि हम पर तशद्दुद हुआ है और हमें नंगा करके मारा गया है। और अगर वाकई में इन्हें नंगा करके मारा गया तो ये चीज़ जो ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुसलसल और नंगा करके ये ऐसी वैसी जो है वो इदारों के ऊपर करते हैं, तो इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसके अंदर इन चीज़ों का क्लियर हो जाता है। पहले भी शहबाज गिल के हवाले से ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उनके ऊपर जो है वो जिनसी तशद्दुद भी हुआ है, उनको नंगा करके मारा गया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी जो है वो लोग प्रूव नहीं कर पाए थे। अच्छा, तरीके इंसाफ के दौर के अंदर क्या होता था, जब कोई आर्मी के खिलाफ बात करता था या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, तो इन लोगों को कोर्ट के अंदर नहीं पेश किया जाता था, ना ही कहा जाता था कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बस इन्हें चुपके से उठाया जाता था, शुमाली लगाजात की सैर करवाई जाती थी, वहाँ पे इनके सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किए जाते थे, और उसके बाद जो है वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जाके ये मिल जाते थे कि वहाँ से इनका वीडियो पैगाम आता था, जी मैं शुमाली लगाजात की सैर पर निकला था, मेरा फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो अभी मैं घर के अंदर वापस आ गया हूँ, तो मामला कुछ भी नहीं है, मैं कहीं पर जो है वो गुम नहीं हुआ था, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो इमरान के दौर के अंदर अगर आपको याद हो तो ये रवैया देखने को मिलता था। लेकिन अभी बड़ी बात है कि कानून और आइन की हुक्मरानी है, और इन लोगों को अगर एक रोज़ गिरफ्तार किया जाता है तो 24 आवर के अंदर इनको जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और इन्हें जब आज पेश किया गया तो 2 रोज़ का इनका जो रिमांड है वो ले लिया गया है। अब 2 रोज़ बाद दोबारा से आज़म स्वाति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, इसी हवाले से कि जो इन्होंने आर्मी के खिलाफ बात की है, आर्मी जनरल के खिलाफ बात की है, आर्मी को डिवाइड करने की कोशिश की है, और उनके ऊपर संगीन किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं। तो अब जाके आज़म स्वाति को भी पता चलेगा कि वो गरीब शख्स की जो गाय थी ना और मुकद्दस गाय है, इनके दरमियान कितना बड़ा फ़र्क होता है। गरीब को तो आपने घुटनों पे जो है वो घुटने से टेकने पे मजबूर कर दिया था, उनको वहाँ से निकालने की जो है वो धमकियाँ दे दी थी, शायद निकल भी गए थे वो लोग वहाँ से। लेकिन अब जब आपने एक इदारे के खिलाफ बात की तो कैसे आपको उठाया गया, आप ही का ये इल्ज़ाम है कि मुझे नंगा करके मारा गया। तो आपको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ताकत हमेशा किसी एक के पास जो है वो नहीं रहती, और अगर आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं तो कल किसी न किसी वजह से
आपको भी उसका जो है वो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं जो दूसरी न्यूज़ है, जो मेन न्यूज़ है वो है शहबाज शरीफ के हवाले से। और जो शहबाज शरीफ का जो मामला ये है कि इनकी जैसे आज एक तसलसल से जो काफ़ी सारी ऑडियो सामने आई हैं, इमरान की भी आई हैं, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की भी आई हैं, लेकिन अब फिर से शहबाज शरीफ की एक ऑडियो आई है। लेकिन इस ऑडियो को अगर आपने सुना हो तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसको तनकीद का बास बनाया जा सके। ये जो ऑडियो हुई है बेसिकली कहीं पर भी अगर कोलेशन पार्टनर्स होते हैं, आपको पता है ये एक बहुत बड़ी इत्तेहादी गवर्नमेंट है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज़ मौजूद हैं, तो यहाँ पे कुछ लेना कुछ देने वाली बात होती है। यहाँ पे जो अलायंस होता है उनके साथ कुछ ना कुछ कमिटमेंट की होती है। तो इस ऑडियो के अंदर ये सुना जा सकता है, कोई शख्स जो है वो शहबाज शरीफ को ये कह रहा होता है कि पीपल्स पार्टी ने डिमांड किया कि हमारे मामले खुसूसियों की तादाद बढ़ाई जाए। तो शहबाज शरीफ इसके हवाले से कहते हैं हाँ, मुझे बिलावल ने भी यही चीज़ कही थी, यही बात की थी, लेकिन हम इसके ऊपर कर लेंगे। और फिर वो शख्स कहता है जी एक दो और नाम लेता है, ज़फ़र महमूद साहब हैं, इनके अलावा इन्होंने कहा जी जानसेब खान साहब हैं, उनको भी हमने लगाना है। तो शहबाज शरीफ कहते हैं हाँ ठीक है, इसके ऊपर जो वो बात कर लेते हैं या लगा लेंगे। और फिर वो शख्स भी कहता है कि मलिक मोहम्मद साहब MQM के बंदे की सिफारिश कर रहे हैं कि आप उन्हें भी साथ अटैच करें, उन्हें भी लगाएं, उन्हें भी जो है वो अपना जो है ना अपने साथ उन्हें भी अटैच करें, मामले खुसूसी उन्हें भी बना लें। और ये वो लोग हैं कि ये वो बंदा है कि जिसने हमारी एक बहुत बड़ी डील करवाई थी। तो शहबाज शरीफ कहते हैं हाँ ये बंदा कौन है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस ऑडियो के अंदर ऐसा कोई छानने वाली चीज़ नहीं कि जिसको हम कह सकें कि शहबाज शरीफ ने कुछ गलत बात की है या ऐसा कुछ। यहाँ पे कुछ ले और कुछ दे की पॉलिसी होती है, क्योंकि जो भी आपको कोलिशन पार्टनर्स होता है उनको भी इस गवर्नमेंट के अंदर शेयर्स जो है वो डिमांड उनकी होती है। जाहिर है उन्होंने एक वर्क किया होता है, काम किया होता है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है पार्लियामेंट के अंदर, तो उस हिसाब से उस तनासब के साथ जो है वो ये अपनी डिमांड भी रखते हैं। हाँ अलबत्ता अगर कुछ अच्छे का क्रेडिट मिलता है तो वो उस जमात को मिलता है जिसकी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सबसे बड़ी जमात होती है। और अगर कोई लॉस की बात आती है या कोई गलत स्ट्रेटजी सामने आती है तो जो नज़ला गिरता है ना वो बड़ी जमात के ऊपर गिरता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि जो इमरान की ऑडियो सामने आई हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आई हैं, जो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और ये लोग जिसके अंदर शामिल हुए थे, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की जो है वो ऑडियोज़ थी। और अब नेक्स्ट जो मरला शुरू होने वाला है वो वीडियोज़ का है। मेरे ख्याल में दिन मुकम्मल हो चुके हैं, कल का लास्ट डे है और उसके बाद से वो वीडियोज़ आना जो है वो शुरू भी हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कि आप जो है वो सियासत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, कि आया ये ऑडियोज़ वीडियोज़ इमरान का पट्टा जो है वो बिठा के रखती हैं, उनका जो लॉन्ग मार्च है उसको नाकाम बनाती हैं, या फिर इमरान की पॉपुलैरिटी उसी तरीके से कायम रहेगी।